हेलो ऑल ऑफ यू, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे कल के लिए आपको लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बैंक निफ्टी चार्ट्स पे आ जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा दिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश करी, और साइडवेज रहने के बाद लास्ट लास्ट में थोड़ा सा डे लो का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अभी ये ब्रेकडाउन आया, सेलिंग प्रेशर आया, तो क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा या फिर यहीं से हमें फिर से बोल सकते हो कि एक नई बाइंग देखने को मिलेगी? यहाँ पर है ना, ये सेलिंग में ऑनेस्टली बोलूँ इतना ज़्यादा बोल सकते हो कि कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने एक जो फ्रेश बॉटम बनाया था यहाँ पर 47,800 के आसपास, वहाँ से एक अच्छा बाइंग आया कहीं ना कहीं 1500 से 1700 पॉइंट का, वहीं से प्राइस फिर से वही एरियाज के आसपास आ रहा है। यानी ये इम्पोर्टेंट डिमांड गिनो या फिर डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट गिनो, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये एरियाज जब तक टूटते नहीं तब तक अग्रेसिव साइड में पुट में जाने में भी इच्छा नहीं हो रही है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है। और एक दूसरा चीज़ ये है कि भाई थोड़ी बहुत बाइंग सस्टेन हो रही थी, एक कंसोलिडेशन नीचे की साइड तोड़ा। अब ये कंसोलिडेशन टूटा है, लोगों को लगेगा ब्रेकडाउन आ गया, लोगों को यहाँ पर पुट में बिठा के हो सकता है कल गैप अप करके ऊपर की साइड में ठोक दे। तो ट्रैपिंग का सिनारियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पुट साइड में बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा या फिर इस चीज़ को माइंड में रख के फिर ट्रेड करिएगा। ओके, एनीवेज चलिए बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? 48,200 के आसपास क्लोज किया है। नियरेस्ट सपोर्ट एरिया आपका रहेगा 48,000 से लेके 47,800। ये जो 200 पॉइंट की जगह है ना, यहाँ पर कहीं से भी आपको बाइंग आती हुई दिखेगी। फॉर सपोर्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, सभी चीज़ों में ये एरियाज बाइंग के लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ पर हमें डबल बॉटम जैसा प्राइस एक्शन सिनारियो मिलता है, कुछ बढ़िया से ऊपर की साइड में बाउंस मिल सकता है। कहाँ तक? 48,300 तक सबसे पहला टारगेट एरिया हमारा 48,300 रहेगा। और इसके ऊपर आता है तो आपका जो लास्ट 3 डेज का हाई है 48,700, ये एरिया हमारे टारगेट एरियाज रहेंगे इफ प्राइस में बाइंग आती है तो। ओके, सेलिंग लानी है या फिर सेलिंग में जाना है, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा? भाई प्राइस ऊपर की साइड बोल सकते हो कि फ्लैट टू नेगेटिव रहना, सॉरी पॉजिटिव रहना चाहिए, गैप अप करना चाहिए। या तो फिर ये जो भी 48,500 वाला एरियाज है जहाँ से आज के दिन में सेलिंग आई, ये एरियाज के आसपास फिर से कुछ डबल टॉप जैसा सिनारियो बनाता है, तो फिर से 48,200 के टारगेट्स के लिए हम पुट साइड में कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पुट थोड़ा सा बोल सकते हो कि ऊपर सेलिंग एरियाज के आसपास जाए, यहाँ पर आए, तभी हम पुट सोचेंगे। अदरवाइज ये जो भी नीचे की साइड एरियाज है, यहाँ पर आप देखोगे ये एरियाज से भी बोल सकते हो कि बाइंग आई थी, यहाँ तो ओपन होते ही बाइंग आई थी, यहाँ पर भी ओपन होते ही बाइंग आई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया बाइंग का है, जहाँ पर हम बोल सकते हो कि अग्रेसिवली सेलिंग में तो नहीं जा सकते। ओके, सो योर नियरेस्ट सपोर्ट एरिया विल बी 48,000 टू 47,800। दिस होल एरिया विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बट चलो नागरन आयरन ये सपोर्ट टूट गया तो नीचे की साइड 47,500 आपका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा। ऊपर की साइड मैंने आपको बता दिया 48,700 आपका टारगेट एरिया है। ये टूटता है तो फिर आपका प्राइस 49,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। ओके, बाकी लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, जितने भी लेवल्स बताए उसके अकॉर्डिंग। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में क्या करेंगे? निफ्टी 50 में ये डिप आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये चीज़ पहले भी बताई हुई थी। रीज़न क्या है कि भाई ये जो भी रैली चल रही थी, रैली के बाद डिप, रैली के बाद डिप आ सकता है, ये चीज़ पहले ही आपको बताई थी। क्यों? बिकॉज प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग एक डिप आता है तो वो सबसे बेहतरीन सिनारियो होगा बाइंग के लिए। ये स्वाभाविक एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो नियरेस्ट हाई लो बन चुका था, ये स्विंग से यहाँ तक गिने तो 22,400 अभी भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 22,400 इफ नीचे की साइड में टूट जाता है तो हम नीचे की साइड में 22,260 तक की सेलिंग फिर से देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ये जो एक मैक्सिमम बोल सकते हो कि ये एरिया बता रहा हूँ ना, वो मैक्सिमम सेलिंग एरिया, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। इसके आसपास फिर काइंड ऑफ अ डबल बॉटम या फिर ऐसा कुछ बनता है तो वहाँ से फिर से एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में 22,700 तक जाता हुआ। ओके, तो थोड़ी सी सेलिंग और उसके बाद कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड फिर से हमें देखने को मिल सकता है। ये एक ओवरऑल व्यू है। अभी अभी क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखो, अग्रेसिव बाई साइड में जाना है तो हमारा प्राइस 22,500 के ऊपर सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फॉर एग्जांपल प्राइस फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके नीचे की साइड ट्रैपिंग दिखा के ऊपर की साइड 22,500 के ऊपर आ जाता है, सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा हमारे लिए बाइंग के लिए, जो हमें 22,800 के भी टारगेट दिखा सकता है। सेकंड टारगेट ऊपर की साइड रहेगा 23,000 का, और इस तरीके से बोल सकते हो कि बाउंड डिप अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिए सेलिंग रही और मार्केट नहीं सस्टेन किया तो फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और 22,500 के आसपास के लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पर हाई लोअर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमें नीचे की साइड 22,260 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये एक मेक और ब्रेक एरिया पकड़ के चलो नीचे की साइड में, ठीक है। 22,260 मेक और ब्रेक एरिया है। ये जब तक नीचे की साइड नहीं टूटता, अग्रेसिव साइड में सेलिंग में मज़ा नहीं आएगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये टूटता है तो ही हमें 22,000 तक प्राइस फिर से ड्रैग होता हुआ दिख सकता है। ओके, तो इस तरीके से लेवल्स भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। तो सभी चीज़ें आई थिंक हमने बता दी है, तो सब चीज़ों को बढ़िया से यूज़ करिए और यूज़ करके अच्छे से ट्रेड करिए, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।